दोस्तों 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट के लिए मैं एक नई स्कॉलरशिप का अपडेट लेकर आया हूं। ये जो स्कॉलरशिप होने वाले हैं एलआईसी के द्वारा दी जाती है। एलआईसी गोल्डन जुबली जो स्कॉलरशिप है ना, उस नाम से ये स्कॉलरशिप चलाई जाती है, जिसमें 10वीं पास को भी इसका बेनिफिट मिलता है, 12वीं पास को भी इसका बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें साथियों तो इसमें 40,000 का जो लाभ है ना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये स्कॉलरशिप हर साल चलाई जाती है। तो इस वीडियो में मैं अभी आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में जो जानकारी देने वाला हूं कि इस स्कॉलरशिप के तहत किसको कितना पैसा मिलता है, इसके लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की इसकी प्रक्रिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवेदन करने में देने होंगे और आवेदन कब से आप इसके लिए कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप होने वाला है। ये 26-27 सत्र के लिए अब आपका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला है। इस स्कॉलरशिप का लाभ पूरे भारत के बच्चों को मिलता है और लगभग जो है ना हर साल 11,200 बच्चों को इसका जो बेनिफिट है छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है, जिसमें 40,000 रुपये अधिकतम राशि होती है। ये राशि कम भी हो सकता है, जैसे अगर आप 11th में होंगे तो आपको ये राशि कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 40,000 मिलेगा, ये मैक्सिमम राशि है, 40,000 तक मिलेगी। ये आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आगे मैं बता दूंगा कि किस कोर्स पर कितना ये राशि आपको दी जाएगी। बाकी आप कहेंगे कि क्या ये स्कॉलरशिप सबके लिए है, तो जी ये स्कॉलरशिप लड़का और लड़की दोनों के लिए है, दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी जो चलाए जाएंगे ना 26-27 सत्र के लिए अब आपका आवेदन चलेंगे। अब समझते हैं इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए पात्रता और मापदंड इसके लिए क्या होता है। सबसे पहला चीज है साथियों कि इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आप 10वीं कक्षा पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में कम से कम न्यूनतम आपका 60% अंक होने चाहिए। वही कोई 12वीं पास है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में कम से कम आपका जो परसेंटेज होगा ये 60% होना चाहिए। दूसरा चीज है कि आपकी जो पारिवारिक इनकम होगा ना वो 4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला कंडीशन ये इसमें ये रखा जाता है कि आपका एडमिशन कहीं ना कहीं 2026 से 27 जो सत्र चल रहा है ना इसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब एडमिशन किस किस जगह आपका होना चाहिए वो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला चीज है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के दो भागों में रखा है, एक तो 10वीं और एक 12वीं पास पर। 10वीं पास पर क्या है ना कि बोला गया कि 10वीं पास पर सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10वीं पास पर जो लड़कियां है उसी को सिर्फ इसका बेनिफिट मिलेगा। और 12वीं पास अगर कर आगे आप कहीं पढ़ाई करते हैं तो चाहे आप लड़का है लड़की है दोनों लोग को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि ये स्कॉलरशिप दो कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, दो टाइप में। पहला टाइप है कि जनरल स्कॉलरशिप। ये जनरल स्कॉलरशिप में जो बच्चा 12वीं पास किया है चाहे वो लड़का है या लड़की है ये दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, आगे कोई भी कोर्स क्यों ना करते हो। वही दूसरा है विशेष रूप से ये स्पेशल गर्ल्स चाइल्ड जो लड़की होती है, मतलब जो स्पेशल लड़की है उनके लिए ये चलाई जा रही है। जो 10वीं पास की हुई है ना लड़की, आगे 11th आईटीआई डिप्लोमा इन प्रकार के कोई भी कोर्स करता है अधिकतम 2 वर्षों वाला, तो उनका इसका बेनिफिट जो है मिल सकता है। अब आइए समझते हैं इस स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है किसको कितना राशि मिलता है वो समझना जरूरी है। जैसे कोई मेडिकल लाइन का कोई कोर्स करता है जिसमें एमबीबीएस है, बीएएमएस है, इसके अलावा बीडीएस है, इसमें आपको 40,000 रुपये आपको देखने को मिलता है हर साल। राशि आपको 2 किस्तों में 20-20 हजार कर आपको दिया जाता है। वही कोई इंजीनियरिंग वाला कोई कोर्स करता है ना जिसमें बीटेक बीई बी आर्किटेक्ट ये सब अगर आप करते हैं ना तो आपको 30,000 रुपये ये भी आपको 2 किस्तों में 15-15 हजार कर आपको दिए जाते हैं। कोई रेगुलर कोर्स करता है जिसमें बीए बीएससी बीकॉम डिप्लोमा आईटीआई है तो इसमें 20,000 रुपये की जो राशि है आपको मिलता है। ये राशि 2 किस्तों में 10-10 हजार कर आपको दिया जाता है। वही कोई लड़की जो है 10वीं पास की हुई है आगे 11वीं में पढ़ाई कर रही है ना तो उनको 15,000 की राशि यानी 75-75 सौ रुपये कर 2 किस्तों में उसको राशि मिलती है। जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे 11th में है तो 2 किस्तों में ये राशि मिल जाएगी। फिर अगर आप 12th में जाते हैं तो दूसरे ईयर में भी
75-75 100 कर कर ये 12th में भी इसका जो बेनिफिट है आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि केवल उन छात्राओं के लिए जिन्होंने हाल ही में 10वीं कक्षा पास की है और 10वीं पास कर कर आगे 11वीं ITI उन प्रकार के कोर्स में उन्होंने नामांकन लिया है तो ये राशि उनको दी जाएगी। अब समझते हैं इस स्कॉलरशिप में चयन प्रक्रिया होता कैसे है। साथियों मैं आपको बता दूं LIC का पूरे भारत में 112 LIC डिवीजन है, जिसमें बोला गया है कि प्रमुख जो जोन है जैसे पटना जोन है, दिल्ली जोन है, जोधपुर जोन है, तो ये जोन वाइज इन्होंने बताया है और बोला है कि 100 छात्र प्रति डिवीजन में जो है ना शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई अगर पटना जोन से अप्लाई कर रहा है ना, तो पटना जोन में आवेदन अगर 10,000 आया तो 10,000 बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब उस 10,000 में 100 बच्चों को ही शॉर्टलिस्टेड करेगा। तो 10 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड कैसे करेगा, देखेगा कि भाई बच्चे का नंबर किस प्रकार है, ये बच्चे पहले की जो इनकी शैक्षणिक जो योग्यता रही है उसमें इन्होंने कितना अच्छा स्कोर किया है, उस आधार से ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। और बाकी कुल मिलाकर बोल रहा है कि 112 डिवीजन है, एक डिवीजन में जो है यहाँ पर 100 छात्रों को शॉर्ट लिस्टेड करेगा। तो पूरे भारत में लगभग 11,200 बच्चों को जो है ये छात्रवृत्ति योजना की जो राशि है वो दी जाती है। और इसका जो मेरिट बनता है ना, जो आपके 10वीं 12वीं में जो आपने स्कोर किया है उसके आधार पर, उसके परसेंटेज के आधार पर ही इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो बाकी अभी ये स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका आवेदन प्रक्रिया आपके सितंबर मंथ से शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग भी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपको अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, उस डॉक्यूमेंट को हर हाल में आपको रेडी कर कर रखना है। जैसे सबसे पहला चीज है कि आपको अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है 4.5 लाख रुपए से कम का बनवाना है। आपका एक बैंक खाता भी होना चाहिए। और अभी तो पैसा जो भी मिलता है ना, जो आपके आधार सीडेड अकाउंट होता है ना उसमें मिलता है, तो अभी आपको देखना होगा कि भाई जो मेरा खाता है वो आधार सीडेड है या नहीं, इसको भी चेक कर कर आपको रखना है। साथ में जो 10वीं का आपका मार्कशीट है, वही 12वीं पर अगर अप्लाई करते हैं तो 12वीं का जो ओरिजिनल मार्कशीट है इसको स्कैन कर कर अपलोड करना है। और आपने जहां भी नामांकन लिया होगा ना, तो नामांकन से संबंधित जो नामांकन रसीद है या आपके पास जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, इसको आप देकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको रेडी रखेंगे तो आप आसानी से इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस स्कॉलरशिप का अप्लाई लिंक कहां से मिलेगा जब आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखिएगा, ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी मिलेंगे, लेकिन यहीं पर एक स्कॉलरशिप का कैटेगरी मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप को लेकर जितने भी स्कॉलरशिप चलाए जा रहे हैं ना, तमाम स्कॉलरशिप का जो जानकारी है आपको मिलेगा। जैसे अभी मैं LIC के बारे में बात कर रहा हूँ, तो LIC गोल्डन जुबली यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसी प्रकार रिलायंस के द्वारा भी स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, HDFC के द्वारा, SBI के द्वारा अजीम प्रेम जी के लिए चल रहा है, PM यशस्वी स्कॉलरशिप चल रहा है, नेशनल स्कॉलरशिप है, बिहार में बिहार पोस्ट मैट्रिक चल रहा है। तो जो भी स्कॉलरशिप चल रहा होंगे उसका अपडेट आपको यहीं पर मिल जाएगा। अब जिसका भी अप्लाई लिंक चाहिए उस वाले आर्टिकल पर जब क्लिक करेंगे ना, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। जब अप्लाई स्टार्ट होगा ना, तो यहीं पर अप्लाई का जो डेट है आपको वो भी बता दिए जाएंगे। और नीचे आएंगे तो आपको हर एक एलिजिबिलिटी समझाए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में अभी देखिए अप्लाई लिंक सुन है ना, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आप इस पर क्लिक कर कर इसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया भी पूरा कर सकते हैं। तो अभी मैं ये वीडियो आपको इसलिए बनाकर अपडेट बताया ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता रहे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उसको रेडी कर कर रखें। बाकी जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होगा डिटेल वीडियो मैं आपके लिए उपस्थित करा दूंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, कहीं भी कोई डाउट है इस स्कॉलरशिप को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।